बोलो लंकेश महाराज की जय। लंकेश महाराज की जय। हे लंका के वीरों मंत्रियों, कहिए महाराज। जो आगे हो रहा है और लंका नगर को चलाकर एक बानर अपने सेना में पहुंच गया, अर्थात सब लोग लंका की कपाट बंद करके और चौकसिया पहरा लगा दो चारों तरफ, और हथियारों से सब तैयार हो जाओ। हो सकता है कि युद्ध निश्चित है। महाराज, जितने भी आपके राज्य में कर्मचारी हैं, हम लोग तैयार हैं महाराज। युद्ध करने के लिए कोई भी इस लंका के अंदर नहीं आ सकता महाराज। हम लोग उससे घोर संग्राम करेंगे। भाई विभीषण, तुम्हारा क्या राय है? हाय अनर्थ अकाज, अरे इन मुंह देखी बातों ने गिरा दिया है राज। अरे निश्चय ही वृष्टि बूंदे हैं, निश्चय ही वृष्टि बूंदे हैं। जो ये मीठी मीठी बतिया है, जी हाँ तीराए कागज की तीर कमनिया है। कहते हैं ठाकुर सुहाटी जो ठाकुरों का चिद खुश करने को, हे नाथ इन्हें समाप्त कर दे, ये सब जाते हैं मरने को। अरे जो पुरुषों में पुरुषोत्तम है, जो पुरुषों में पुरुषोत्तम है, उनको बालक ठहराया है। रणधीर वीर बानर दल को भुनगा मच्छर बतलाया है। अरे इनके मठ पर पत्थर पड़ जाए, इनके मठ पर पत्थर पड़ जाए, मुंह की बटीसी टूट गए, ऐसे राज सुरक्षित हो कैसे जिनके सजहू में फूट पड़े। भैया भ्राता धीरज धर के सुनो, हे भ्राता मेरे भात, इतने चिकने मत बनो जो कदली के पास। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो, तो भाई मान वही होता जिसमें वेद धर्म मर्यादा हो। अरे जब अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, तो लकड़ी की तलवारों से रण की किस लिए तैयारी है। भैया खुद ही सीता हर लाए हो, खुद ही सीता हर लाए हो, खुद ही बैल बढ़ाया है, खुद ही भारत को छेड़ा, वो श्रोता सिंह जगाया है। इस समय उनसे नहीं भैया, इस समय उनसे नहीं, काल से जूझते हो भाई। पहले ज्वाला में कूदे, अब लाह पूछते हो भाई। जो बीत चुकी जो बीत चुकी, आगे करना है उस काम करो। जो चली गई चली गई, उसके अब ना ध्यान धरो। जड़ से राढ़ मिटा दो, जड़ से राढ़ मिटा दो, अर्पण कर उनकी सीता को। रघुकुल से मित्रता बना, बलवान बनाओ लंका को। भैया शक्ति रूप है जानकी, जग जननी जगमात, तिन्हें त्रास दे अंत है, कुशल नहीं है भ्रात। उचित न दंड सहोदर को, यदि ऐसा कहा होता कोई अभी, तो लेता काट अभी सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाए, यह ब्राह्मण का दस्तूर नहीं। अरे जी देना है मंजूर, परंतु सीता देना मंजूर नहीं। घर वाला होकर घर वालों को अपमानित कर रहा है तू। अरे छत्र सिंहासन की आबरू विभीषण, अरे मिट्टी में मिला रहा है तू। हटा, तेरा लंका के अंदर कोई स्थान रिपु समान मुझे भर मारा,
निभाई सेवा है। जब भाई ने लात लगाई तो ये भी भाई की इच्छा है। जब विष और अमृत दोनों एक ही समुद्र से निकले हैं, उनमें तत्व मरण के हैं, उनमें है जीवन जीने के। जब होनी होती है तो ये मत उल्टी होती है। और तुम बैठो ही कंकड़ों में, मैंने तो माई पाई मोती है। जा मिल जा, तपसी बच्चों से जाकर मिल जा। तू हट जा यहाँ से, लंका में तेरा कोई स्थान नहीं है। अरे को रावण द्वितीय नास्ति, वर्तमानो न भूतो न भविष्यति, हम मृत्यु अहम काल हम ब्रह्मा विष्णु। अपराध क्षमा करना भैया, मैं तो आज कठोर बना। ये लंका तुम्हें मुबारक हो, मैं श्री रामचंद्र के ओर चला। क्या कहूं, यद्यप भाई ने मुझे लात मारकर लंका से निकाल दिया, भाई भाई का अभिन्न अंग होता है। शास्त्र में लिखा है कि बड़ा भाई पिठ के समान होता है। यदि वो लात भी लगा दिया तो इससे शान शौकत नहीं घटता है। लेकिन शास्त्र में ये भी लिखा है कि तजारे मानी है रे बेमुखन संग। अगर हर के विरुद्ध भाई है या सगा है, उसका साथ छोड़ देना चाहिए। इसलिए अब हमें श्री राम के चरणों में जाना चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। इधर विभीषण रामादल की तरफ चल देता है और इधर रावण देखिए अपने दो गुप्तचर भी विभीषण के पीछे लगा देता है उसकी गतिविधियां जानने के लिए। हमारे लंका के गुप्तचर विभाग के इंस्पेक्टर सेनापति सुख सारण उपस्थित हो। ठीक है महाराज। क्यों महाराज? विभीषण यहाँ से निकल चुका है और तुम दोनों अच्छे गुप्तचर हो, इसलिए उसके पीछे लगकर देखो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। जाओ, हुक्म तामील हो। जय श्री अज्ञा महाराज। लंकेश महाराज की जय। प्रेम भक्तों, इस प्रकार सुख सारंग दोनों विभीषण के गतिविधियों की जानकारी करने के लिए चल देते हैं। अभी विभीषण ने बहुत ही समझाया और कहा कि यदि ऐसी मेरी गति होती है तो आप ही गति कहीं इससे भी बदतर होगी। समझाया रावण को, लेकिन रावण ने एक नहीं मानी और कहा
कि भैया भैया न मारो, भैया भैया न मारो, भैया पछताओगे, भैया भैया न मारो, भैया पछताओगे, भैया भैया। तो भैया भैया न मारो, भैया पछताओगे, जैसे हमका मारो भैया वैसे मारे जाओगे, भैया भैया न मारो, भैया पछताओगे, भैया। तो चले विभीषण इसी तरह तज करे सब बार, मन में विविध प्रकार के करते हुए विचार। तो जिन चरणों का शिव सनकादिक सुर मुनि ध्यान लगाते हैं, जिन चरणों की लीला महिमा नारद सारद निज गाते हैं। अब वो शुभ घड़ी आ रही है, निरखूंगा उन चरणों को मैं, सौभाग्य सूर्य हो रहा उदय, चुमूंगा उन चरणों को मैं। तो अनेक प्रकार से करते हुए विचार, भक्त विभीषण शीघ्र ही आए सागर पार। इधर रामादल में क्या हलचल है, यह सीन आपके समक्ष दिखाया जा रहा है। देखिए भक्त विभीषण अब आते हैं और वानरों की दृष्टि उन पर पड़ती है, वे महाराज सुग्रीव से बताते हैं और महाराज सुग्रीव जी तब राम से बयां करते हैं। यह सीन आगे दिखाया जाएगा। प्रभु, हे रघुनंदन, रावण का भ्राता विभीषण आ रहा है। अरे कुछ नया स्वांग है गढ़ा हुआ, बैरी का भ्राता आता है, गंभीर भेद है छिपा हुआ। ये मानो सब रजनीचर है, सीधा ना समझिएगा इनको, उत्तर का मार्ग बताते हैं, जाते हैं ये सब दक्षिण को। अरे मेरा विचार तो ऐसा है, अब स्वाद चखा दूं इनको मैं, बनवा कर अभी बानरों से बंदी करवा दूं इनको मैं। भाई को बंदी समझा कर घबरा कर आएगा रावण, माँ सीता को दे जाएगा, इसको ले जाएगा रावण। महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव, जो निश्चल है, जो निर्मल है, वो जन ही मुझको पाता है। बालक प्रपंची धूर चली कब मेरे सन्मुख आता है। मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो सब प्रकार से आरत है, मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो जन मेरा शरणागत है। यदि शरण आ रहा है मेरी तो अपना कर रखूंगा मैं, अपने समीप बिठलाऊंगा, लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। ठीक है प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है प्रभु, परंतु सावधान रहना होगा।
पहले उसको आने तो दो। इस प्रकार विभीषण तो विनती कर प्रभु चरण में डाल दिया निज माथ, शरणागत की लाज अब रखने रघुकुल नाथ। कहिए महाराज विभीषण, कहिए लंकेश कुशल से है, घर में सब प्रसन्नता है। मैं सब प्रकार से आरत हूं, जो जन मेरा शरणागत है। महाराज विभीषण, प्रभु तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो? किस भांति धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो? जैसे जिह्वा रहती है 32 नुकीली दांतों में, बस उसी प्रकार विभीषण भी रहता था उन्हीं निश्चरों। प्रभु कहिए महाराज जैसे विभीषण। कानों से सुनता था, वैसे इन आंखों से देखी है। होती है वही प्रताप बुद्ध मर्यादा जहाँ धर्म की है। नर पुंगो नर केसरी, नर नायक नर नाह, आज विभीषण दीन है, आज तुम्हारे निर्वाह। धन धाम छुटा परिवार छुटा, उसका है मुझको चिंता नहीं। एक ध्यान बीच में और हुआ, उसका है मुझको चाह नहीं। अब जन यही चाहता है, जन गण नायक के पास रहे, किन चरणों में पड़ा रहे, वो चरणों का ही दास रहे। ठीक है महाराज विभीषण। बोल श्याम रामचंद्र की, बोल रतनलाल की। देखिए विभीषण की शरणागति तो हो गई, लेकिन रावण के द्वारा भेजे गए गुप्तचर जो विभीषण की गतिविधियों का हमेशा पता लगाकर लंका में सूचना देते हैं, उनको वानर पहचान जाते हैं। पहले उनकी धुनाई करते हैं, इसके पश्चात भगवान परब्रह्म परमेश्वर के पास ले जाते हैं। यह सीन दिखाया जाएगा। देखिए प्रेम भक्तों, यह सुख सारंग ये राम के ही रामादल में घूमते थे, लेकिन इन्हें बानरी सेना पहचान नहीं पाती थी। तो बानरा काल में सुख सारण इस समय घूमते फिरते थे। श्री राम विभीषण मिलन देख सानंद घूमते फिरते थे। खुल गया कपट, कपियों ने चट पहचान लिया। भटके दे मही पर पटका, जब गुप्त दूत अनुमान लिया।
कहिए हमारे हनुमान। श्रीरामा दल में इतनी बानरी सेना है और दो ये कैसे सेना बढ़ गए हमारे बानरी, या कोई मुझे निशाचर दिखाई पड़ता है तो लोग। देखिए हनुमान, कौन से निशाचर हैं उनका पता लगाइए ठीक है प्रभु, और परिचय लीजिए। ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा। तो नाक कान काटो अभी, बोले कभी दो तीन, राम लखन को दे उठे तभी दोहाई। देखिए प्रेम भक्तों, लंका नगरी में सब उल्टा ही काम होता था। जब मारिए तो वो हंसते थे, और जब हंसने की बारी आती तो वो रोते थे। उल्टा काम होता था रावण के दर पर। प्रभु कहिए हनुमान। तुम कौन हो भाई, अपना नाम बताइए। हम रावण के गुप्तचर हैं, जो विभीषण का भेद देने के लिए आए थे यहाँ पर। मैं रावण ने भेजा था। तुम यहाँ भेद लेने आए थे। तुम्हारा क्या नाम है? सुख। तुम्हारा सुख है और उसका नाम सारण है। मैं सारण हूँ, सारण। तुम्हारी अच्छी पिटाई कर दे। अपने प्रभु श्री राम के पास ले जाता हूँ और वही निर्णय करेंगे। पता लगाना आए थे। भाई तुम्हारा क्या नाम है, किस कारण यहाँ आए हो? महाराज हम सुख हैं और ये सारण है। हम रावण के गुप्तचर हैं, जो विभीषण का भेद देने के लिए हमें रावण ने भेजा था। जाकर रावण से जो भेद लिया है उसे विधि पूर्वक बता देना। इस प्रकार प्रेम भक्तों इस प्रकार सुख और सारंग को लंका में भेज देते हैं इस उद्देश्य के साथ कि आंखों में रहते अंधा है, जो बीज जहर का बोता है, चोरी से हर पर नारी को अब रण में सम्मुख होता है।